7 दिनों में बजट का आधा भी वसूल नहीं कर पाई वॉर 2, मेकर्स को लगा 200 करोड़ का चूना। कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की सेट पर हुई भयानक लड़ाई, उसने मुझे होटल बुलाया। मलयालम एक्ट्रेस ने एक नेता पर लगाए सनसनीखेज आरोप, बोली मुझे अश्लील मैसेज भेजे। खबरों में आगे बताएंगे आपको। डेटिंग ऐप पर करण कुंद्रा की प्रोफाइल हुई वायरल, गर्लफ्रेंड तेजस्वी को भी चला पता। और रिलीज से पहले कानूनी पचड़ों में फंसी जॉली LLB 3, अक्षय कुमार और अरशद वारसी को कोर्ट ने भेजा समन, रिलीज पर लग सकती है रोक। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म वॉर 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन जब ये 7 दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई। हालांकि फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का प्रदर्शन धीमा होता चला गया और अब हालत यह है कि ये फिल्म रेंग रही है, बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही है, रेंग रही है। इसी बीच सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फिल्म के तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नागावामसी ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है। फिल्म की नाकामी, कमजोर कमाई और ऑनलाइन अफवाहों के बीच नागावामसी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आकर सफाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ किया कि वो अब फिल्म को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में उनका सफर अभी काफी लंबा है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में बने रहेंगे और अगले 10 से 15 साल तक वो सिनेमा से ही जुड़े रहेंगे। वामसी का कहना था कि अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन उनका फिल्मों के लिए जुनून बरकरार है। अपने पोस्ट में नागावामसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, लगता है लोग मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। X पर मेरे बारे में तरह तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन सच ये है कि अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आगे लिखा, निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन कम से कम अगले 10-15 सालों तक तो मैं फिल्मों में ही रहूंगा, हमेशा सिनेमा के लिए काम करूंगा। ये फिल्म इंडस्ट्री की मजबूरी भी होती है कि अगर फिल्म पिट जाए तो आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जा सकते, वरना लोगों को लगता है कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बात करेंगे कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की। ये दोनों ही बेहतरीन कॉमेडियन हैं। ये दोनों कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स पर आ रहे शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 में भी दिख रहे हैं। उनकी जुगलबंदी को फैंस ने खूब पसंद भी किया है, पर एक वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेट का ही लग रहा है और दोनों आपस में इसमें बहस करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर हैं। उनके आसपास काफी लोग मौजूद हैं, वो उन्हें आपस में झगड़ने से रोक रहे हैं, लेकिन दोनों बहस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर फैंस बहुत शॉक्ड हैं, लेकिन कई यूजर्स का यह भी कहना है कि हो सकता है ये PR स्टंट हो या फिर कोई प्रैंक हो। हालांकि अभी तक दोनों ने ऑफिशियली इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ना ही टीम की तरफ से कोई बयान आया है। कपिल शर्मा के इस शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के अलावा सुनील ग्रोवर भी हैं, जो अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि कपिल का शो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है नेटफ्लिक्स पर, तो हो सकता है इस वीडियो को वायरल करके कुछ दर्शक जुटाने की कोशिश की जा रही हो। मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज ने हाल ही में दावा किया है कि केरल की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एक युवा नेता ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे। इतना ही नहीं, उसने रिनी एन जॉर्ज को एक 5 स्टार होटल में आने का ऑफर दिया। हालांकि रिनी एन जॉर्ज ने उस नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह दावा बुधवार को मीडिया से बातचीत में किया। मलयालम फिल्म स्टार रिनी एन जॉर्ज ने बताया कि उन्होंने उस नेता को कई बार चेतावनी दी और उस पार्टी के सीनियर लोगों से शिकायत भी की, पर उस नेता का बर्ताव नहीं बदला। रिनी ने बार बार उस नेता का नाम पूछे जाने पर बताने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस नेता की बात हो रही है वह चुने हुए विधायक हैं। रिनी एन जॉर्ज ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे उस नेता से आपत्तिजनक मैसेज भेजे उसने और मुझे एक लोकेशन पर बुलाया। जब मैंने उसे धमकाया तो मुझे आगे बढ़ने के लिए उसने चैलेंज किया। उसने कहा कि हाँ जाओ, जाकर बता दो किसी को, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। रिनी ने फिर यह भी बताया कि वो नेता के संपर्क में कैसे आई थी। साथ ही ये भी बताया कि उस नेता ने उन्हें आखिरी मैसेज फरवरी 2025 में भेजा था। वो बोलती हैं कि उस नेता ने एक बार कहा था कि चलो किसी 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर लेते हैं, तुम आ जाना। उस समय तो मैंने काफ़ी कड़ा रिएक्शन दिया था। बाद में कुछ समय तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर उसने वही बात दोहराई। कई लोग शिकायत लेकर आगे आए, तो इसलिए अब कम से कम इतना तो मैं बता ही रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब बात करेंगे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की। आप जानते हैं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने फैंस को समय समय पर सरप्राइज देते रहते हैं। दोनों की आपस की केमिस्ट्री भी उनके चाहने वालों को काफ़ी पसंद आती है। हालांकि इस बीच एक स्क्रीनशॉट की वजह से उनके फैंस थोड़ा चिंतित हो गए हैं। करण कुंद्रा की प्रोफाइल एक डेटिंग ऐप बम्बल पर
दिख रही है और इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर करण कुंद्रा ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ये बताया कि इस प्रोफाइल के बारे में उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश का क्या कहना है। हाल ही में डेटिंग ऐप पर करण कुंद्रा की प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। इससे लोग उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कयास भी लगाने लगे। पर हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में करण कुंद्रा ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। करण ने कहा कि ऐसे स्क्रीनशॉट नए नहीं हैं, ये हर 5-6 साल में आते रहते हैं और वायरल होते रहते हैं। प्रोफाइल में ये दिख रहा है कि उनकी लोकेशन कल्याण की है, जबकि करण कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं ये जगह है कहाँ। इसके साथ ही करण ने यह भी बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी ने भी ऐसे स्क्रीनशॉट पर इसी तरीके से रिएक्ट किया, यानी कि एक फेक स्क्रीनशॉट है, हो सकता है फेक अकाउंट किसी ने बनाया हो जिसमें उनकी तस्वीर लगा दी हो। करण ने कहा कि तेजस्वी ने स्क्रीनशॉट के बारे में बोलते हुए कहा, इट हैज़ हैपेंड सो मैनी टाइम्स, ये पहले भी कई बार हुआ है। करण ने कहा कि डेटिंग ऐप प्रोफाइल तक अकाउंट भी नहीं है उनका, आज तक उन्होंने अकाउंट खोला नहीं और ये उनके हेटर्स के लिए एक टॉपिक है। मजे की बात यह है कि जिस बम्बल ऐप पर करण की डेटिंग प्रोफाइल बन रही है उसी ऐप के करण एक वक्त में ब्रांड एम्बेसडर भी हुआ करते थे। उस वक्त वो अनुषा के साथ रिलेशनशिप में थे। आपको बता दें कि करण कुंद्रा लंबे समय से अपने रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश से पहले उनका रिलेशन उनकी को स्टार कृतिका कामरा और अनुषा दांडेकर के साथ भी था। बिग बॉस 15 में तेजस्वी के मिलने के बाद करण उनके साथ रिलेशन में आ गए। 2021 से दोनों डेट कर रहे हैं और कई बार उनकी शादी और ब्रेकअप की खबरें, अफवाहें इस तरह की सब सामने आती रहती हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस गई है। दरअसल इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई एक याचिका के सिलसिले में पुणे सिविल कोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को तलब किया है। जॉली LLB 3 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वकील वाजिद खान और गणेश महस्के ने एक याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि फिल्म के टीजर में वकीलों और जजेस को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया, यानी जिस तरीके से दिखाया गया उससे उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि क्रिएटिविटी फ्रीडम की आड़ में अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने अभद्र हास्य का इस्तेमाल करके कानूनी पेशे का मजाक उड़ाया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए 12वीं जूनियर डिवीजन के सिविल जज JG पवार ने एक्टर्स और फिल्म के निर्माताओं को सम्मन जारी करके 28 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब टीजर में अक्षय कुमार और अरशद वारसी को वकीलों के बैंड पहने हुए फिल्म का प्रमोशन करते दिखाया गया है। इसके बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचती है। दरअसल इस फिल्म में सभी वकील जजेस को मामू भी कह रहे हैं और ये एक तरह से न्यायपालिका का अपमान है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इन खबरों को पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आगे क्या आप और इस तरह की खबरें सुनना पसंद करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को वाकई पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।